से मुलाकात हुई है। खान साहब से मुलाकात हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के सिलसिले में कंप्लाई में हुई है जिसमें अदालत से हमने दरख्वास्त की हुई थी कि टिकटों की फ़ाइनलाइजेशन के लिए हमें खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने हमें इजाज़त दे दी थी। आज मेरी मुलाकात हुई है। इनिशियल कंसल्टेशन मेरी खान साहब के साथ हुई है और जेल अथॉरिटी से भी हमने गुफ्तगू कर दी थी और इजाज़त हमें मिली थी 2-3 दिन की मीटिंग्स के लिए। इंशाअल्लाह ताला 2 और दिनों की कंसल्टेशन में हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और 2-3 दिन के बाद हम फाइनल इंशाअल्लाह ताला जो भी अनाउंसमेंट है वो हम करेंगे। आज का जो प्रोसेस था इनिशियल वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बात सिर्फ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इलेक्शन एक बहुत बड़ा अहम प्रोसेस है। इस प्रोसेस में सारे पार्टीज़ और वर्कर, सपोर्टर और कैंडिडेट का फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना बहुत लाजिम है। जिस तरीके से हमारे 90% कैंडिडेट्स की टेक्निकल बुनियादों पे इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर लिए और इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त अपने आरओज़ को ऐसे अहकामात नहीं दिए थे ताकि वो इनकी ट्रेनिंग हो कि वो मेक श्योर करे कि उनके रास्ते में आने वाले लोगों को रोका न जाए, उनके रास्ते में आने वाले दफ्तर तक रसाई में किसी को शिकायत ना हो, उसके दफ्तर की रसाई में किसी को रुकावट ना हो। ये कई भी आरओ ने, मुताल्लिका आरओ ने सही अहकामात नहीं पास किए कि वो मेक श्योर हो कि उनके सामने जो प्रपोज़र और सेकेंडर है वो पेश हो। जिस तरीके से हमारे 90% एक के बाद दूसरे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर लिए, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को इसी तरीके से हमारी मुखालिफिन वन आफ्टर अदर इंशाअल्लाह 90% डिफीट होंगे और जीत सिर्फ पीटीआई की इंशाअल्लाह ताला होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है। एक ये कि इलेक्शन इंशाअल्लाह बर वक्त होंगे और वो लोग जो ये हथकंडे कर रहे हैं वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट सुप्रीम कोर्ट करवाएगी और सुप्रीम कोर्ट बर वक्त करवाएगी। हमें ये उम्मीद है अदलिया से, और अदलिया से एक दरख्वास्त भी है कि इस वक्त आप ही का रोल है, आप ही का क्रिटिकल रोल है। एक पार्टी को अगर सिंगल आउट करके इस प्रोसेस से निकाला जाएगा तो जमहूरियत डिले होगी, पार्लियामान कमज़ोर होगा और इकानमी डूब जाएगी। इसके गार्ड करना सुप्रीम कोर्ट और अदलिया की ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह हमें आपसे तवक्को है कि आप इस ज़िम्मेदारी को आसान तरीके से निभाएंगे। ये बताइएगा कि पिछले कई दिनों से आप मुसलसल कह रहे हैं कि पीटीआई इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेगी। दूसरा आपने ये भी कहा था कि जो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं उनका कोई गुंजाइश नहीं है उनके लिए टिकट का। तो इस पे खान साहब से मशावरत हुई है, उन्होंने इन बातों की तौसीक की है? देखिए, मैंने जो भी बात की है, स्पेशली इस बात की कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये खान साहब की मशावरत से और खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे मैंने बात की है और खान साहब की हिदायत के मुताबिक हमने बात की है। और दूसरी जो बॉयकाट है, बॉयकाट ये है कि हम किसी सूरत बॉयकाट नहीं करेंगे। वो हम बारहा कह चुके हैं, मौका हम उनको जो है फील्ड हम उनको अकेले खेलने नहीं देंगे। हमारे अभी भी कैंडिडेट है, हाँ अंडर 18-19 टीम के साथ भी लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। जिस तरीके से एक बंदे को, एक लीडर को जो डिसक्वालीफाइड फॉर लाइफ था उसको प्राइम मिनिस्टर फॉर लाइफ बनाया जा रहा है, हम उनका रास्ता इंशाअल्लाह ताला रोकेंगे, आईन और कानून के मुताबिक उसका रास्ता रोकेंगे। दूसरा ये कि जो आपके कागजात नामजदगी जिन उम्मीदवारों के मुस्तरद हुए हैं वो अब चूँकि अपीलों में जा रहे हैं, लेकिन अदालतों के बाहर एक खौफ हरास का माहौल पैदा किया जा रहा है, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दे चुके हैं और जो कल सुप्रीम कोर्ट में लगी होगी वो कंटेम्प्ट वाली है। वो हमने अदलिया से यही रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें। लेवल प्लेइंग फील्ड कोई और चीज़ नहीं है माँ सिवाय इसके कि वो आपको फ्री एक्सेस दे दे, बग़ैर रोक टोक के आप प्रोसेस में शामिल हो। ये तो फैसला आवाम ने करना है, उन्होंने किसको वोट देना है, और वो प्रोसेस तो अभी आना है। लेकिन अगर मैं आपको रास्ते पर रोकूँ, आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लूँ, आपको इजाज़त नहीं दे दूँ, आपके प्रपोज़र को देखूँ, तो ये तो बिल्कुल इलीगल काम है।
लेकिन इस मरतबा तो इलीगल से भी बढ़कर इलीगल काम हुआ कि सरेआम लोगों को रोका गया, उनको मारा गया, उन पर हाथ डाला गया, उनको डाइवर्ट किया गया। तो ये तो प्रोसेस मैं समझता हूँ कि ये प्रोसेस अब लॉ को डाइवर्ट करने के मुतरादे पे ये मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी और मिसयूज़ ऑफ पावर है। ये इनफैक्ट क्रिमिनल अमल है कि अगर आप लोगों को ऐसे रोकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कल एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं समझते कि इलेक्शन होंगे, अगर 1 महीना 8 महीना आगे भी होता है इलेक्शन, उस पर आपका क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि मौलाना साहब की पार्टी कोई पूरे पाकिस्तान की पार्टी नहीं है। उसकी ज़्यादातर नुमाइंदगी KPK में रही है और कुछ वो सीट लेते रहते हैं बलूचिस्तान में। आपने कभी उनकी सीटें न पंजाब में देखी होगी, न कभी आपने सिंध देखी है। दूसरी बात ये कि ये इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं और हमें उम्मीद है कि वो वाहिद पार्टी है जो कह रही कि इलेक्शन ना हो। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, देखो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया कि 2 हुकूमतें तो वैसे भी जो केयर टेकर सेटअप है वो कब के ऑलमोस्ट ख़त्म हो, समझो आईनी तौर पे। हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं है कि इलेक्शन किसी भी सूरत डिले हो। सारे सिक्योरिटी इंतजामात होने चाहिए। अल्लाह ना करे उसमें कोई दंगा फसाद हो, कोई अफरा तफरी हो। अल्लाह ना करे कि उसमें कोई मुखालिफिन कामयाब हो जाए और पॉलिटिकल लीडरशिप पे कोई हमले हों या उनके वर्कर सपोर्टरों पे हमले हों। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे इलेक्शन खुश असलूबी से हो, पुरअमन तरीके से हो, लेकिन हो ज़रूर और हो फ्री एंड फेयर और हो सबकी पार्टिसिपेशन के साथ। सर, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप कह रहे हैं इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इसका मतलब आपको सिस्टम पे एतमाद है? देखिए, सिस्टम पे तो एतमाद हमें अगर नहीं भी है तो हमें होना है हर सूरत, क्योंकि प्रोसेस से हम आउट होना नहीं चाहते। लेकिन ये आपने दो नज़र देखना है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप इजाज़त नहीं देते कि हम अपने एक कामन निशान से लड़े तो हमारी 227 सीटें जाएगी।